नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कैरियर जॉब्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले टेट एग्जाम के बारे में। अगर 2020 में या 21 में आप टेट एग्जाम देना चाहते हैं तो हम जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आपको जो है डिटेल में बताने वाले टेट एग्जाम क्या है, इसके फॉर्म कब आते हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए, एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस क्या है, निगेटिव मार्किंग है या नहीं, और साथ ही साथ सारी महत्वपूर्ण जो जानकारी है टेट एग्जाम से जो है जुड़ी हुई वो हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये लाल बटन सब्सक्राइब का दबा दें और ये घंटी वाला जो बटन है उसको भी दबा दें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी वाला बटन दबाना एकदम फ्री है और इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो जो है आपको इसकी सूचना नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। चलते हैं, सबसे पहले टेट एग्जाम के बारे में जानते हैं। दोस्तों, टेट एग्जाम यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अध्यापक पात्रता परीक्षा, ये जो है टेस्ट होता है। इसमें जो है शिक्षक बनने के जो इच्छुक कैंडिडेट हैं उनको प्रमाणित किया जाता है कि वे शिक्षण कार्य यानी कि पढ़ाने के योग्य है या नहीं। इस जो एग्जाम का जो मुख्य उद्देश्य है वो शिक्षकों की मानसिक और व्यवहारिक ज्ञान को परखना होता है, जिसके द्वारा यह पता चल सके कि आने वाले पीढ़ी को वो सही शिक्षा दे सकते हैं या नहीं। दोस्तों, टेट और सी टेट आपने जो है दो नाम सुने होंगे। टेट एग्जाम जो है वो हर एक राज्य द्वारा अपना टेट एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन जो सी टेट परीक्षा है वो राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल की परीक्षा होती है। अगर सी टेट आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप जो है राज्य का टेट जो है क्वालिफाई करे या ना करे वो ज्यादा मायने नहीं करता है, क्योंकि सी टेट कर लिया मतलब आप किसी भी केंद्र या राज्य में जो है टीचर बनने के लिए आप पात्रता आपके पास है। तो हर एक राज्य में, जिस राज्य से आप टीचर बनना चाहते हैं, आपने सी टेट क्वालिफाई नहीं किया तो आप उस राज्य का टेट एग्जाम दे सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश या हरियाणा राज्य जो है उनका टेट एग्जाम होता है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो प्रतिवर्ष जो है टेट एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो इसका जो नोटिफिकेशन आता है वो नॉर्मली जो है आपका ऑनलाइन जो है आपको आवेदन इसमें करना होता है। ऑनलाइन आवेदन करके जो है आपको, अगर मैं बताऊं, इसका जो नोटिफिकेशन आता है वो लगभग अक्टूबर के जो है लास्ट सप्ताह में जो है इसका नोटिफिकेशन हर एक साल आ जाता है। तो इसका एग्जाम जो है लगभग दिसंबर जो है 2020 में होगा और अक्टूबर में जो है लगभग इसका जो है और नोटिफिकेशन आएगा। इसमें टेट एग्जाम में सी टेट की तरह ही दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अगर आप पेपर 1 देना चाहते हैं तो पेपर 1 जो है क्लास 1 से लेकर 5th क्लास, कक्षा 5 तक के टीचरों के लिए बनने के लिए यह पेपर 1 होता है। अगर आप कक्षा 6 से 8वीं यानी कि अपर प्राइमरी टीचर आप बनना चाहते हैं तो आप जो है, अगर आप अपर प्राइमरी टीचर यानी कि कक्षा 6 से 8वीं कक्षा के अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 देना होगा। दोस्तों, इसमें अटेम्प्ट आप कितने भी दे सकते हैं, कोई भी प्रतिबंध नहीं है। इसमें जो है कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है और पासिंग जो मार्क है, जो कट ऑफ जाता है, लगभग 60% के लगभग इसका कट ऑफ जाता है। सो अब हम देखते हैं, इसमें मैंने बता दिया ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। आवेदन फीस, अगर आप दोनों पेपर 1 पेपर 2 देना चाहते हैं तो 1200 रुपये जो है आप सामान्य जो श्रेणी के अभ्यर्थी है या अन्य जो पिछड़ा वर्ग है ओबीसी कैंडिडेट, तो आपको 1200 देने हैं दोनों पेपर के। और अगर आप एससी एसटी अनुसूचित जाति जनजाति के हैं तो आपको जो दोनों पेपर के हैं वो आपको 800 रुपये देने होंगे। और अगर आप दिव्यांग जन हैं तो 200 रुपये देने होंगे दोनों पेपर के लिए। लेकिन अगर आप सिंगल पेपर देना चाहते हैं, पेपर 1 या पेपर 2, तो आप अगर सामान्य और ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो 600 रुपये, और एससी एसटी के हैं तो 400, और दिव्यांग जन है तो 100 रुपये आपको फीस देनी होगी। दोस्तों, मैंने बता दिया अक्टूबर 2020 में जो है इसका नोटिफिकेशन आएगा। लगभग जो है हरियाणा का हो चाहे उत्तर प्रदेश का हो, एंड इसका एक जो एग्जाम है वो दिसंबर 2020 के लगभग जो है इसका एग्जाम होगा और रिजल्ट जो है जनवरी 2021 के लगभग जो है ये आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। दोस्तों, अब हम योग्यता की बात करते हैं। अगर आप प्राइमरी टीचर कक्षा 1 से 5वीं कक्षा के अध्यापक बनना चाहते हैं तो पेपर 1 के लिए जो आपकी योग्यता होनी चाहिए 10+2 आपकी, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश में टीचर बनने की जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, आप ग्रेजुएशन आपने की होनी चाहिए, यानी कि बीए बीएससी बीकॉम आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आपने डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीईएड, बीटीसी या जेबीटी जो है आपने या तो पास कर ली हो या आप अपीयरिंग हो, तो आप जो है उत्तर प्रदेश में प्राइमरी टीचर जो है आप बन सकते हैं। यूपी टेट आप दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों की बात करूं तो वहां पे जो आप उनका, जैसे हरियाणा टेट है, तो उसको देने के लिए 10+2 के बाद आपने 2 वर्ष का जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड
या डीई एड या जेबीटी आपने की हो, बीटीसी आपने की हो, तो आप कक्षा 12वीं के बाद ही जो है आप टीचर बन सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएशन आपकी जरूरी होती है। तो यूपी टेट के लिए ग्रेजुएशन और प्लस 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स, और अन्य राज्यों के 10+2 2 वर्ष का डिप्लोमा, या आपने बीएड किया हो, या आपने 4 वर्ष का जो बी एल एड होता है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो किया हो, या 4 वर्ष के जो इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं बीए एड और बीएससी बीएड, जिसमें 4 वर्ष में ही आपको बीए या बीएससी के साथ बीएड की डिग्री आपको दे दी जाती है, या आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, बीटीसी डिस्टेंस मोड से कर रखी हो, और आप शिक्षा मित्र हो, तो जो है आप पेपर 1 दे सकते हैं। प्राइमरी टीचर के लिए पात्रता जो है आप पात्र हो सकते हैं। पेपर 2 के लिए अपर प्राइमरी के लिए जो है कक्षा 6 से 8 के लिए जो योग्यता है, ग्रेजुएशन के बाद 2 वर्ष का जो डिप्लोमा कोर्स होते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड, बीटीसी, डीएड या फिर जेबीटी आपने किया हो, या ग्रेजुएशन के बाद आपने जो है कम से कम ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ सामान्य ओबीसी कैंडिडेट और 45% एससी एसटी अगर आप कैंडिडेट हैं, और उसके बाद 1 वर्ष का आपने बीएड जो विशेष शिक्षा होती है, स्पेशल एजुकेशन होती है, उसमें आपने बीएड कर रखा, तो आप पेपर 2 दे सकते हैं। या आपने बीएड कर रखा हो, बीएलएड यानी कि बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और जो इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं बीए बीएड और बीएससी बीएड आपने कर रखा हो, तो पेपर 2 आप दे सकते हैं। दोस्तों अब हम पैटर्न को देख लेते हैं। कक्षा 1 से 5वीं का जो कुल प्रश्न आते हैं 150 आते हैं, कुल अंक 150 होते हैं, और कुल समय 2.5 घंटे का आपको दिया जाता है। एमसीक्यू होते हैं, बाल विकास और अध्यापन, इसमें 30 अंकों का, भाषा हिंदी और इंग्लिश जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 30 अंकों की भाषा के आते हैं। पर्यावरण अध्ययन आता है 30 सब प्रश्नों, और गणित के जो प्रश्न आते हैं वो 30 प्रश्न आते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो बाल विकास और अध्यापन होता है वो कक्षा 6 से 11 वर्ष आयु के समय समूह जो है बेस्ड होता है। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो ये भी 150 प्रश्नों का होता है, 150 अंक होते हैं, 2.5 घंटे आपको जो है इसमें समय मिलता है। बहुविकल्पीय होता है, इसमें बाल विकास और अध्यापन अनिवार्य जो है 30 अंकों का, भाषा 1 और भाषा 2 30 अंकों के। अगर आप गणित और विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको जो है 60 अंकों का गणित और जो है आप जो है ये एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हैं। इसमें जो सर्टिफिकेट जो आपकी वैधता दी जाती है, सी टेट एग्जाम की 7 साल की वैधता होती है जो भी आप मार्क्स लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पे टेट एग्जाम में जो है 5 वर्ष की जो है वैधता होती है सर्टिफिकेट की। तो इस तरह से जो है आप सी टेट किसी भी राज्य में जो है आप टेट का एग्जाम दे सकते हैं, चाहे यूपी टेट हो, चाहे हरियाणा टेट हो, या अन्य राज्य का टेट एग्जाम हो। दोस्तों इस प्रकार से जो है आप वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके मन में हो तो आप जो है कमेंट करके पूछ लें, या हमारे फेसबुक पेज शिक्षा कैरियर जॉब्स जो है आप लाइक कर दें, ताकि आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एंड वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।